आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान सेना की हालत पस्त है। एक तरफ से तालिबान, दूसरी तरफ से टीटीपी पाकिस्तान सेना का काल बन रही है, तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाकों के अटैक से पाकिस्तान आर्मी हलकान है। इन सब के बीच आर्मी चीफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के एक ऑर्डर से शहबाज थर थर कांप रहे हैं। क्या ये ऑर्डर, इसे सुनने के बाद क्यों कांप रहे हैं शहबाज, हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानिए। पाकिस्तान में बढ़ते चरमपंथी हमलों ने सेना और सरकार की नींद उड़ा दी। लोग बढ़ते हमलों का ठीकरा इन्हीं दोनों पर फोड़ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की बैठक हुई। ये बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व शामिल था। बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, सभी 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री और टॉप अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में सेना और सरकार के बीच की तल्खी खुलकर सामने आई। इन हमलों को लेकर आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने शहबाज सरकार पर सवाल उठा दिए। इसे सरकार की नाकामी बता दी। मुनीर ने शहबाज सरकार से पूछा, उनकी असफलताओं की वजह से कितने लोग जान गंवाते रहेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शहबाज और मुनीर में ठन गई? और इसी संदर्भ में जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा आर्मी चीफ जनरल मुनीर के द्वारा पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी आलोचना की गई है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें तो पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं वो एक बड़े मंसूबे के साथ अब काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। यहाँ हमेशा से वही होता आया है जो सेना चाहती है। सेना के मुताबिक सरकार काम नहीं करती तो तख्ता पलट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसे देखकर पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की शंका जताई जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि सेना अपनी फजीहत छिपाने के लिए, अपनी तरफ उठती आवाम की उंगली झुकाने के लिए एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकती है, शहबाज को सत्ता से बेदखल कर सकती है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे जो आतंकी संगठन है ये भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, वो इस समय दबाव में दिखाई देती है और जाहिर है कि इन कट्टरपंथियों की दबाव के आधार पर वो पाकिस्तान में कोई तख्ता पलट भी कर सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ मुनीर ने धर्म गुरुओं से भी अपील की, वो इस्लाम की चरमपंथी तत्वों के जरिए पेश की गई गलत बयानी और दावों का भंडाफोड़ करें। जनरल मुनीर ने धर्म गुरुओं से इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को सामने लाने और चरमपंथी संगठनों के जरिए फैलाए गए विचारधाराओं का विरोध करने की बात कही गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में रह रहे कट्टरपंथी अब सेना के निशाने पर आ गए? बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे जो आतंकी संगठन है वो भी अब पाकिस्तान की सेना को सीधा सीधा टारगेट करने लगे हैं, पुलिस फोर्सेस को टारगेट करने लगे हैं। ऐसे में जाहिर है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है वो भारी दबाव में है और वो कट्टरपंथियों के खिलाफ अब कार्रवाइयों की मांग कर रही है। पाकिस्तानी सेना एक तरफ तालिबान और टीटीपी के हमले झेल रही है तो दूसरी तरफ बलूचों के। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और उसके चीफ मुनीर डरे हुए, घबराए हुए। पाकिस्तानी सेना को अपनी औकात पता है। उसे पता है कि वो टीटीपी, तालिबान और बलूचों से टकराएगी तो नुकसान उसी का होगा। ऐसे में अब मुनीर पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़कर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान की बर्बादी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।